नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज 214 संपादक फरमान चौधरी के साथ। मेरा नाम लाडो राजपूत है और ये मेरे हस्बैंड है जितेंद्र, है ना। और आज से कम 20 दिन पहले अरविंद पुलिस वाले हैं गोवर्धन थाने में, वो मेरे हस्बैंड को मुलजिमों के साथ बेगार में ले गए थे। उन्होंने सारे दिन रख करके मेरे हस्बैंड पहले ही चक्कर पे गए थे, तो कोई सवारी वारी लेके नहीं गए थे, तो पहले ही चक्कर पे वो ले गए, मेरे हस्बैंड चले गए थे। तो वहाँ पे जा करके सारे दिन रखा। शाम के टाइम उनकी जेब में पैसे भी नहीं थे कि वो गैस सीएनजी डला लें। उन्होंने कहा कि सर मुझे सीएनजी डलानी है, मेरे पास पैसे नहीं है। कि हम क्या करें, पैसे नहीं है तो मुलजिम क्या पैसे देंगे आपको? ऐसे डांट करके मेरे हस्बैंड को छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड का मेरे पास फोन आया, बोले कि लाडो मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे ऐसे मुझे पुलिस वाले ले आए हैं, तो मैंने कि आप सीएनजी पे पहुँचो, मैं फ़ोन पर डाल दूँगी। मैं जनसेवा केंद्र वालों पे गई और मैं 500 रुपये सीएनजी के लिए डला के आई। तो जो सीएनजी करा के शाम को घर आ गई। फिर दूसरे तीसरे दिन मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बुआ सास थी, हम 22 दिसंबर की बात है, तो हम उनको विदा करने के लिए गए थे और मेरे कान में दर्द था। तो मैं बोली थी इनसे कि मुझे दवा दिलवा दो, वहीं मेडिकल था, तो ये मुझे मेडिकल से दवा दिलवा रहे थे। वही अरविंद नाम का जो पुलिस वाला है, वही फिर दोबारा आया, आकर के मेरे हस्बैंड से बोला कि भाई चल तुझे मुलजिम लेके जाने हैं। तो ये बोले कि सर मैं अभी 2-3 दिन पहले ही तो गया हूँ और मैं अपनी घरवाली को दवाई दिलवा रहा हूँ। तो वो बोले तुझे चलना है, नहीं चलना ऑटो में बैठ। तो ऐसे उनको खींच करके ऑटो में बिठा रहे थे। तो मैं मेडिकल से आकर के मैं बोली, मैंने कि सर ऐसा आता पानी क्यों कर रहे हो आप? हम दवा ले रहे हैं, मैंने किसी काम से आए, हम चले जाते अगर नहीं खाली होते तो। मैंने कि तू मुझे कानून सिखाएगी, साइड हट। तो मुझे ऐसे धक्का मार के उन्होंने साइड में हटा दिया, साइड हट जा, और इनको खींच करके ऑटो में बिठा रहे थे। तो सर मैंने फिर उनका वीडियो बनाना चालू कर दिया। मैंने कि आप हाथापानी कर रहे हो, ये कहाँ का कानून है, आप हाथापानी कर रहे हो। मैंने उनको वीडियो बनाना चालू कर दिया, वो वीडियो में चुप हो गए बिल्कुल। फिर वो मेरे ऑटो को छोड़ के हमें छोड़ करके चले गए, सर वहाँ से चले गए। फिर मैं और मेरे हस्बैंड एक दिन मथुरा जा रहे थे, वो उधर से आ रहे थे मथुरा साइड से और हम मथुरा जा रहे थे। तो ऐसे करके कि तुझे किसी दिन अकेला मिल जाएगा ना, उस दिन देखूंगा, चलते हुए ऑटो में से भी। मैंने कि चलो कोई बात ना, जाने दो। उस दिन भी हम सीधे घर आ गए। मैंने बोला कि मैं इनके खिलाफ एप्लीकेशन थाने में दूंगी कि ये मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड को मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड बोले कि चलो कोई बात नहीं है, टलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई झगड़ा मत करो। हम उस दिन भी अपने घर आ गए। फिर कल 9 तारीख को और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों रूट नंबर की वजह से गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, तो हमें दिक्कत आ रही थी। इस वजह से हम अपना आय प्रमाण पत्र बनवा रहे थे गोवर्धन प्लाजा के सामने। वो ही अरविंद जो उस दिन मिले थे, वही दोबारा से, और एक उनके साथ में और था। दोनों लोग उधर से आए और आकर के बोले कि इनको देखते ही, वैसे वो कुछ नहीं कह रहे, इनको देखते ही निकल के आए, बोले थे ए भाई तुझसे कितनी बार मना कर दिया है, तू नहीं सुधरेगा, ऑटो साइड में लगा। तो मैं बोली थी, मैं सर साइड में ही तो लग रहा है, और आगे दुकान है, दुकान वाले अपनी दुकान के सामने खड़ा नहीं करने देंगे, देखो पट्टी के पास ही लग रहा है। तो बोले थे तू बीच में मत बोल, मुझे इससे बात करनी है, तू बीच में मत बोल। मैं सर आप मेरे हस्बैंड के पीछे क्यों पड़ गए हो, क्या बात है, तुम क्यों इनके पीछे पड़ गए हो इतना? बोले कि इसको तो मैं जब देखूंगा जिस दिन तू नहीं होगी, इसको जब बंद करूंगा मैं सर देखो मेरे हस्बैंड को कभी कुछ हो जाता है तो मैं डायरेक्ट आपका ही नाम लूंगी, क्योंकि आप बार बार मुझे टॉर्चर कर रहे हो मेरे हस्बैंड को। ऐसी क्या बात है, क्या गलती है, मुझे आप बताएं तो सही। फिर भी इनके साथ में हाथापानी धक्का मुक्की करने लगे। तो मैंने वीडियो चालू दोबारा से उनकी कर दी। तो मैंने वीडियो चालू करी, उन्होंने मेरे हाथ में से फ़ोन छीन के मेरे में यहाँ धक्का मारा और फ़ोन उन्होंने मेरे हाथ में से छीन लिया। उन्होंने मेरे हाथ में से फ़ोन छीना, मैंने उनके हाथ में से फ़ोन वापस अपना ले लिया। मैंने मेरा फ़ोन दो पहले मुझे हैं, इतने में ही आ करके इनमें धक्का मारा। ये अपने ऑटो में बैठ गए और ऑटो में बैठ के साइड में ऑटो लगाने के लिए चले गए कि साइड में ये लो तुम और साइड में लगवा लो, ऑटो की कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऑटो से नहीं मतलब है, मुझे तुझसे मतलब है, किसी दिन तुझे देखूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने कहा यार तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? तो हम साइड में ऑटो, दोनों मियाँ बीवी हम एक ही ऑटो में थे, हम थोड़ा सा नया आगे चले, मेरे देवर भी बैठे थे ऑटो में, वो उनके हाथ में पड़ गए, उन्हें खींच करके ले गए बाइक पे बिठाकर, बिना कोई वजह के। वो तो बोल भी नहीं रहे कुछ नहीं, बिना कोई वजह के उनमें इतने पटा मारे हैं कि देखिए आप पूरा नीले पड़े हैं, आप उनको देख लीजिए जा करके, सबरी पूरी पेट नीली पड़ी है, पूरे हाथ लाल पड़े हैं। और फिर मैंने मेरी आंखों के सामने उनको पीट रहे थे, तो मैंने बोला था कि तुम इनको क्यों पीट रहे हो मेरे देवर को, क्या वजह है, कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, आप गुंडागिर्दी कर रहे हो।
और आप ही इनकी खुद पीट रहे हो। 112 नंबर पे मैंने कॉल लगाया। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे पुलिस सहायता चाहिए मुझे, मेरे देवर को थाने में बंद करके पीट रहे हैं बिना कोई वजह के। तो 100 नंबर पे पुलिस बोली कि तुमको क्या चाहिए, सहायता चाहिए। मैंने हाँ मुझे पुलिस सहायता चाहिए, और मेरे देवर को बंद पीट रहे हैं, उनको अंदर बंद करके। तो फिर कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं वहीं थाने में खड़ी रही। रात को मुझको 8 बज गए वहीं थाने में। मैंने बार बार बोला कि मेरे देवर को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तो मुझे धमकी दी गई कि अगर ज़्यादा बोलोगे तो किसी भी चीज़ में लेकर के हम इनको बंद कर देंगे, चालान करके जेल भेज देंगे। मैंने कि कोई वजह तो होगी, क्यों भेज दोगे इनको आप जेल, कोई तो वजह होगी ऐसी। तो मुझे बार बार ऑफिस से बाहर निकाला जा रहा था कि बाहर निकलो, ऑफिस से बाहर निकलो। लेडीज़ों के लिए लेडीज भी हमारे पास, पुलिस महिला आता है हमारे पास। मुझे धमकाया जा रहा था। फिर मैं वहीं, मुझे 8:30 बज गए उनका इंतज़ार करते करते। फिर मैं एसओ साहब के पास गई कि एसओ साहब ऐसे, मैंने सारी घटना उनको बताई। एसओ साहब ने अरविंद पुलिस वालों को बुलाया और बोले कि दोनों पक्ष राजीनामा करो और उनको छोड़ दो जो बंद है। तो सर मेरे से राजीनामा लिखवा लिया, उनसे कोई राजीनामा नहीं लिखवाया, कुछ नहीं लिखवाया उनसे। हमने कहा कि इनसे भी तो लिखवाइए, ये बार बार हमें टॉर्चर करेंगे रोड पे। अब कल के लिए फिर भी मेरे हस्बैंड ऑटो चलाने आएंगे, ये फिर टॉर्चर करेंगे, इनसे तो लिखवाइए कि वो तो हमारे हाथ है, वो तो हमारी पुलिस है, हमारे हाथ है, ऐसे बोल दिया। तो तुम्हारे मोहनलाल वो हैं, क्या कहते हैं वो सर, वो देख रहे हैं, गोवर्धन थाना चौकी इंचार्ज मोहनलाल सिंह। उन्होंने बोला कि हम खुद देख लेंगे अपने आप जाइए अपना काम कीजिए। हमें फटकार के वहाँ से भगा। हम चाहते हैं कि इस तरीके की पुलिस की गुंडागिर्दी चलेगी तो हम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। हम 4 पैसे के धंधे के लिए हमारे हस्बैंड डोलते हैं और ये बेगार में इस तरीके से ले जाते हैं। आए दूसरे दिन, तीसरे दिन, चलो महीना 2 महीने में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, आप देखिए हमारे बच्चे कैसे पलेंगे इस तरीके। निवास बनवाने के लिए ये प्रधान जी से मोहर लगवा के लेके आए हम उनसे, निवास बनवाने के लिए। तो जब पाँव मारोगे डंडा बचाव करो जब लगे। कल की बात है, कल संध्या की बात।